हिना ऐसे पैसे नहीं देगी। इससे पैसे निकलवाने के लिए मुझे एहसन से मिलना होगा। लेकिन अगर मैं एहसन से मिल लिया तो एक किस्सा तो खत्म हो जाएगा। फिर हिना मुझे क्यों पैसे देगी? लेकिन कम से कम एहसन से इसका चक्कर तो खत्म होगा। मुझे पैसे नहीं देगी तो खुद भी एहसन की दौलत पेश नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर शायद मजबूर होकर मेरी तरफ वापस आ जाए। अक्सा चाय ले भी आओ। चाय बना रही हो, पाए बना रही हो? कोई निकम्मी औरत है, एक काम ढंग का नहीं कर सकती। चाय। फिर खाली चाय? मजाल है, कभी कुछ साथ में भी ले आओ। हमेशा खाली चाय ले आती हो। बिस्किट नहीं है घर में? घर पे कुछ भी नहीं था। वो मैं कह रही थी अगर आप राशन ले आते तो। हमेशा खाने पीने का रोना रोती रहती हो। मजाल है इस घर में कभी कुछ खाने पीने को निकल आए। अभी एक हफ्ते पहले मैंने राशन डलवाया था ना, किधर है? वो तो 1 महीना पहले डलवाया था। क्या चलाती हो मेरे सामने? ज़बान काट के रख दूंगा तुम्हारी। ओके,
ठीक है, मैं कंप्लीट करके भेजता हूँ। ओके। वो कुछ बात करनी थी मुझे आपसे। बैठ जाओ। आपकी बहन आई थी मेरी अम्मा के पास ऑफर देने के लिए। कह रही थी कि अगर मैं 2 लाख लेके केस वापस ले लूं तो बहुत अच्छा होगा। 2 लाख? मेरे साथ इतना सब कुछ किया आप लोगों ने, और खैर मुझे तो बात ही नहीं करनी इस सब के बारे में। मैं बस इतना कहने आई हूं कि मैं केस वापस ले लूंगी, लेकिन मुझे 2 लाख नहीं चाहिए, 20 लाख लूंगी मैं। ओके। पर कौन सा केस? वो तो पहली पेशी में ही खारिज हो गया, और तुम्हारा सो कॉल्ड स्टे ऑर्डर वो भी खत्म हो चुका। 20 लाख? कौन से केस की बात कर रही हो तुम? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? पागल वागल तो नहीं हो गए? कौन तुम्हें ये सारी गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है? अपने लॉयर से कॉल करके मालूम कर लो कैसे केस खारिज हो सकता है। मैंने तो कोई केसेस वापस नहीं लिया। अलीना मायो बैठ चुकी है, और 2 दिन बाद हमारी शादी है। Now listen to me very carefully. आज के बाद से तुम इस ऑफिस में नजर नहीं आओगी। उस गार्ड को तो मैं देख लूंगा जिसने मेरे स्ट्रिक्टली मना करने के बाद भी तुम्हें अंदर आने दिया। मेरी बात सुनो, औकात में रह के बात करो, ठीक है ना? अंदर नहीं आने दूंगा। पता नहीं क्या समझते हो खुद को। मुझे भी ना तुम्हारे मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। खुद तो तुम्हारी बहन आई थी मेरी माँ के पास, तो सोचा कि मदद कर दूं तुम लोगों की। तरस आ गया था तुम लोगों पे। अरे आप कहाँ से आ रही हैं? मैंने कहाँ से आना है, रिश्ता कराने के लिए गई थी, वहीं से आ रही हूँ। उफ अल्लाह, मुझे समझ नहीं आता आप ये बेहुदा काम कब छोड़ेंगी? क्या मतलब बेहुदा काम? ये काम मेरी इबादत है। अम्मा, इबादत का इतना शौक है ना तो आप नमाज पढ़ लिया करें या कुरान मजीद। ये काम वाम छोड़ देंगे, बहुत ही फजूल है। मुझे तो नहीं समझ में आता, इतनी एम्बैरेसमेंट होती है आपके इस काम की। क्या मतलब है? एहसन के रिश्ते के लिए गई थी मैं। एहसन का रिश्ता? एहसन के रिश्ते के लिए आप क्यों गई थी? अरे तुमने ही तो कहा था। अम्मा, मैंने तो कितना पहले कहा था। पुरानी हो गई है वो बात। अब कोई जरूरत नहीं है आपको इस बारे में सोचने की। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ ना आपसे, आपने नहीं पढ़ना इन चक्रों में। अच्छा, तुम्हारी नजर में कोई है क्या?
नहीं, मेरी नजर में कोई नहीं है और ना मैं चाहती हूँ किसी को देखना। अब आप इस बात को छोड़ दें और ये सोचें कि मैं सुबह से घर में ना अकेली भूखी बैठी हूँ। आपको पता भी है कि मुझे रोटी बनानी नहीं आती। बेटा तुम्हें तो कुछ भी बनाना नहीं आता है ना। क्या बनाओगी तुम? माँ थकी हारी आई है, अब आके तुम्हारे लिए खाने बनाए। पता नहीं इतनी बड़ी लड़की कहाँ से पैदा हो गई। किसी और की भला क्या जरूरत है? मैं मर गई हूँ क्या? मैं करूंगी एहसन से शादी। कितना खूबसूरत है ना। है तो, इसका मटेरियल सबसे ज्यादा अच्छा है। मगर मुझे तो इसका काम भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। बाहर क्यों ना गया? मैं देखती हूँ। आप क्यों जा रही हैं? नजमा है। नजमा, नजमा, गेट पे बेल बजी, देखो कौन है। नजमा, इन सारे कलर्स में मेरा फेवरेट कलर ये। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। जब पहनोगी ना। अस्सलाम वालेकुम। भाई, वो बहुत मेरा बच्चा। अरे मैं सबके कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? कैसे? सबके ओए, मैं भी क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। कितना बड़ा सरप्राइज। हाँ, अचानक से बता तो देते, हम एयरपोर्ट आ जाते लेने के लिए। अम्मा, अगर मैं आपको बता देता तो आपके चेहरे पर जो ये सरप्राइज खुशी है ये तो मिस हो जाती ना, इसीलिए मैंने नहीं बताया। अच्छा, वो बच्चों को और लुबना को तो ले आते। अम्मा, बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, इसीलिए मैंने लुबना को भी कहा कि तुम वहीं रुको। मैं तो अपनी बहन की शादी पे जा रहा हूँ। कुछ खिला दो, बहुत भूख लग रही है। इतना अर्सा हो गया आपके हाथों का कुछ खाए हुए। मैं नजमा को सबके कहती जाओ, हूँ मैं खाना। सबके जाओ, तू बैठ तो सही, सांस तो ले ले। अभी खिलाती हूँ अपने मैं बच्चे नजमा के खाना लगाती हूँ। को। मैं सबके आए बैठे मेरे पास। कैसी हैं? तूने तो ये सरप्राइज देके मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी बेटा। अम्मा, अम्मा, नाश्ता तो लगा दो। वाह भाई, नाश्ता तो लगा दो। माँ को इस उम्र में नाश्ता और खाना देने के बजाय तुम मुझसे कह रही हो कि नाश्ता दो। शाबाश है ना, शाबाश। अम्मा, इकलौती औलाद में तुम्हारी, इतना तो किसके फोन आते रहते हैं सुबह सुबह तो। अरे काम के ही आएंगे और किसके आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, लेकिन आप कौन? अच्छा अच्छा जी, मैं अभी कराती हूँ। किसी रिश्ते के सिलसिले में फोन आया है, अगर एहसन के लिए हुआ ना, मना कर देना। क्यों? क्यों? जी जी, सलाम वालेकुम। जी, कैसी हैं आप? हाँ हाँ जी। अच्छा, वो रिश्ता। हाँ वो तो, जी माजरत चाहती हूँ, वो उन्होंने तो लड़की पसंद कर ली। जी जी, वो तो मुझे वजह नहीं पता, उन्होंने कहीं और रिश्ता कर दिया। जी, मैं आपसे बहुत माजरत चाहती हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ अब। जी जी, मैं आपके पास चक्कर लगाती हूँ। हाँ, आज शाम में मैं आती हूँ आपके पास। जी जी जी, शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। अम्मा जी, वैसे तो मेरी बातें मानती हो ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। बताओ क्या खाना नाश्ते में? मैं बनाऊंगी आज का नाश्ता। खुश हो जाओ, मना कर दिया मैंने। लेकिन ये चक्कर क्या है, मुझे बताओ तो सही। एहसन ने क्या कोई लड़की पसंद कर ली है? हाँ, कर ली होगी। मतलब ये क्या चक्कर है? क्या सोच रही हो तुम? अरे चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं चल रहा। अम्मा, खुदा के वास्ते मुझे नसीहतें करने मत बैठ जाना। आज मौका मिला है ना, फायदा उठा लो। क्या खाओगे जल्दी से बताओ। अरे करो जो तुम्हारी मर्जी आए, वही करती हो ना जो तुम्हारे दिल में आती है। तुमने कब मुझे अपना सगा समझा है? मैं बनाती हूँ नाश्ता। हाँ, या अल्लाह, अब क्या करेगी कुछ नहीं पता। मेरी शहजाद से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन फोन पर एक दफा बात हुई है। उसी से मुझे उसकी शख्सियत काफी मुतासिर कुन लगी।
काफ़ी मशहूर इंसान है, मेरे ख्याल से अलीना को खुश रखेगा। हाँ इंशाल्लाह। माशाल्लाह से बहुत नेक माँ बाप की औलाद है, उससे मिलो ना तो बहुत खुशी होती है। तो अम्मा क्या सोचा अब आपने? किस बारे में? अपने बारे में अम्मा। अलीना की रुखसती के बाद आप तो बिल्कुल अकेली रह जाएंगी यहाँ पर। बस बेटा अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। अम्मा आप मेरे साथ चले ना, आपकी तो सारी जिम्मेदारियां यहाँ पर पूरी हो जाएंगी, तो फिर यहाँ रहकर क्या फायदा? ना बाबा ना, मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं क्यों जाऊं भाई, मेरा घर है यहाँ पर। और वैसे भी ना बेटा, इस उम्र में नई जगहों पर जाकर परदेश में दिल लगाना बहुत मुश्किल काम है। फिर भी अम्मा वहां पर मैं होऊंगा, लुबना होगी, आपके पोते होंगे, तो दिल तो लग ही जाएगा। यहाँ पर तो आप बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। जबरदस्त, अम्मा भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाई ना, मैं नहीं जा सकती बेटा, ये मेरा घर है, यहाँ पर मेरी यादें हैं, तुम्हारे अब्बू की यादें हैं। यहाँ पर कितनी मेहनत और मोहब्बत से बनाया था ये घर उन्होंने, ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैं इधर ही ठीक हूँ भाई। अम्मा भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप यहाँ अकेली पड़ जाएंगी, वहां भाभी होंगी, भाई होंगे, आपका दिल लगा रहेगा बच्चों के साथ। और वैसे भी अब्बा की यादें तो आपके साथ है ही ना। लेकिन फिर भी अम्मी अगर आप... कहा ना बेटा, प्लीज मुझे फोर्स मत करो, बस मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अब जो भी दिन है ना, इधर ही गुजारूंगी मैं। अच्छा इस मौजू को खत्म करो ना, कोई और बात करो, चाय तो पियो। ये नजमा अभी तक कुछ बनाकर क्यों नहीं लाई? उसे कहना था चाय के साथ तो बना दे, मेरा बेटा आया है। मैं देख कर आती हूँ, वैसे आपने भाई को नाराज कर दिया। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने खींची